अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने बंगाल सेट उर्दू 2020 का क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। ये इस मकसद से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि अगर आप PSSC SLST का फॉर्म फिलअप किया है तो आपके सामने ये क्वेश्चंस बहुत सहायता प्रदान करेंगी, बहुत हेल्प करेंगी। तो ये आपको सॉल्व करना है, इसको पढ़ना है और समझना है। ये क्वेश्चंस एक सीरीज है आपके लिए, इसमें हम आपके सामने 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसी को बेस बनाते हुए आप देख पाएंगे कि आगे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप वहां पर सॉल्व कर पाएंगे। करते हैं क्वेश्चन की तरफ, हम इसके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को ताकि हम इसके जवाबात भी दे सकें और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सवाल नंबर 1 है, लिखा है कि झैल में से कौन सी तसनीफ मशहूर तरक्की पसंद अदीब मोहम्मद हसन की नहीं है। ऑप्शन ए है मशरकी तनकीद, बी में है जंजीर नगमा, सी में है तेश-ए आवाज और डी में है अदबी समाजियात। कौन सी तरक्की पसंद अदीब मोहम्मद हसन की नहीं है? तो मोहम्मद हसन की नहीं है, वो तेश-ए आवाज है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ये अब आप बताइएगा ये किताब किन की है, आप कमेंट कीजिए। सवाल नंबर 2 है कि हल्क़े अरबाब ज़ौक़ कब और कहां कायम हुआ। ठीक, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ जो एक मोमेंट, एक उर्दू अदब की तहरीक है, वो कब और कहां कायम हुआ है? क्या दिल्ली 1935, लखनऊ 1940, लाहौर 1936, कलकत्ता 1945? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, लाहौर 1936 ईस्वी में। लाहौर में कायम हुआ, कब का और कहां? तो 1936 में ये कायम हुआ। ये जवाब हुआ ऑप्शन 2 का। सवाल नंबर 3 है कि झैल में से किसका जदीदियत से ताल्लुक नहीं है। बलराज कोमल, आदिल मंसूरी, अजीज अहमद, शफीक फातिमा शेरा। किसका ताल्लुक जदीदियत से नहीं है? इसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों का ताल्लुक जदीदियत से है, यानी बलराज कोमल का भी ताल्लुक जदीदियत से, आदिल मंसूरी का भी और शफीक फातिमा शेरा का भी जदीदियत से ताल्लुक नहीं है। तो अजीज अहमद का ये करेक्ट है, आंसर है। उसके बाद है सवाल नंबर 4, लिख रहा है कि माबाद जदीदियत के किस हमनवा का कहना है। माबाद जदीदियत जो तहरीक है उसके एक फॉलोवर का कहना है, हमनवा फॉलोवर के मतन एक रहगुजर है जहां से माना के काफिले गुजरते रहते हैं। मतन एक रहगुजर है जहां से माना के काफिले गुजरते रहते हैं। ऑप्शन में है गोपी चंद नारंग, मोहम्मद हसन अस्करी, जमीर अहमद बदायूनी या फिर जीलानी कामरान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जमीर अहमद बदायूनी का कहना है कि मतन एक रहगुजर है जहां से मानी के काफिले गुजरते हैं। अब यहाँ सवाल नंबर 5 है, पूछा जा रहा है इसमें कि उर्दू में इहाम गोई के खिलाफ किसने आवाज उठाई। क्या आबरू ने या फिर शाकिर नाजी ने, मिर्जा मजहर जाने जाना ने, मुबारक ने? इहाम गोई के खिलाफ आवाज उठाने वालों में नाम है मिर्जा मजहर जाने जाना का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है कि झैल में से किसका ताल्लुक दारुत तर्जमा हैदराबाद से नहीं था। नहीं पूछा बल्कि नहीं पूछ रहा है कि दारुत तर्जमा हैदराबाद से नहीं था। अब्दुल हलीम शरर का नाम है, नज्म तबाई का नाम है, सदरुद्दीन आजुर्दा का नाम है, सैयद नासिर अली का नाम है। तो सवाल नंबर 6 का सही जवाब है सी, सदरुद्दीन आजुर्दा का ताल्लुक दारुत तर्जमा हैदराबाद से नहीं था। सवाल नंबर 7 है कि दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी तालीम का आगाज कब हुआ। दिल्ली कॉलेज है, वहां पर अंग्रेजी तालीम का आगाज कब हुआ? 1825 में, 1828 में, 1830 में या 1900 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1828 ईस्वी में अंग्रेजी तालीम का आगाज दिल्ली कॉलेज में हुआ। सवाल नंबर 8 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कब रखी गई।
ऑप्शन है 1800 ईस्वी में, 1705 में, 1805 में, 1900 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखी गई है। उसके बाद है सवाल नंबर 9। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछा जा रहा है कि झैल में से किसका ताल्लुक लखनऊ दबिस्तान शायरी से नहीं है। यहां पर भी नहीं पूछा, इस बात को याद रखिएगा। आप बगैर पढ़े हुए भी कभी कभी समझ लेते हैं कि हाँ ही पूछा गया होगा, किसका ताल्लुक है, नहीं है। क्या इंशा है, रंगीन है, सिराजुद्दीन अली खां आरजू है, अली औसत रश्क का नाम भी यहाँ पर शामिल है। तो किसका यहाँ पर ऑप्शन सही होगा? सी होगा, सिराजुद्दीन अली खां आरजू का ताल्लुक लखनऊ दबिस्तान शायरी से नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक दिल्ली दबिस्तान शायरी से। सवाल नंबर 10 है। पूछा जा रहा है कि झैल के किस अदीब ने अलीगढ़ कॉलेज में बहैसियत उस्ताद खिदमत अंजाम दी? बहैसियत उस्ताद किसने खिदमत अंजाम दी है झैल के अदीबों में से? अलीगढ़ में ही। तो देख लीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिबली नोमानी ने उस्ताद की हैसियत से भी अलीगढ़ में खिदमत अंजाम दी हैं। सवाल नंबर 11 है कि हिकायात ज़ाग़ो बुलबुल किसकी किताब में शामिल है? ज़ाग़ो बुलबुल किसकी किताब में शामिल है? मकालात शिबली याद किस किताब पूछा है? यादगार गालिब, गुबार खातिर, नैरंगे ख्याल। तो सवाल नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुबार खातिर में हिकायात ज़ाग़ो बुलबुल शामिल है। सवाल नंबर 12 है कि किसके नाम खत लिखे गए गालिब ने आम की बहुत तारीफ की है? किसके नाम लिखे गए खत में गालिब ने आम की बहुत ज्यादा तारीफ की है? मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, बहादुर शाह जफर, नवाब ज़ियाउद्दीन अहमद खां, किसके नाम में? सवाल नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन बी, नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता को जो खत लिखा उसमें आम की तारीफ बहुत की है आपने। अब उसके बाद है सवाल नंबर 13। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि झैल में से गालिब का मकतूब इले कौन है? हरगोपाल तफ्ता, मीर मेहदी मजरूह, गुलाम मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, मोमिन खां मोमिन। ये देखिए पूछा है सवाल नंबर 13 में। तो मकतूब इले इनका कौन है? मोमिन खां मोमिन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है, मोहब्बत और मुखालफत किसके लिखे हुए मजामीन है? मोहब्बत और मुखालफत किसके लिखे हुए मजामीन हैं? शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आजाद, सर सैयद अहमद खां, अल्ताफ हुसैन हाली। तो सवाल नंबर 14 का सही जवाब है सर सैयद अहमद खां का मजमून है मोहब्बत और मुखालफत। सवाल नंबर 15 है, दारुत तर्जमा उस्मानिया हैदराबाद का क़याम कब अमल में आया? 1900 ईस्वी में, या 1917 में, 1920 में, 1921 ईस्वी में? तो सवाल नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में दारुत तर्जमा उस्मानिया हैदराबाद का क़याम अमल में आया। सवाल नंबर 16 है, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग का डिप्टी नजीर अहमद से क्या रिश्ता था? मिर्जा फरहतुल्लाह बैग का चचाजाद भाई का, जिगरी दोस्त का, उस्ताद शागिर्दी का, वकील मुअक्किल का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उस्ताद शागिर्दी का रिश्ता था। 16 का सी। इसी तरह से सवाल नंबर आपके सामने 17 आ रहा है। लिखा है इसमें कि झैल में से किसके यहाँ तुर्की तहजीब और सकाफत की तरफ कभी रुझान मिलता है? सज्जाद अंसारी, अख्तर शिरानी, सज्जाद हैदर यल्दरम, इसी तरह से काजी अब्दुल गफ्फार। तो इन नामों में से किसको आप सेलेक्ट करेंगे कि तुर्की तहजीब व सकाफत का कभी रुझान सज्जाद हैदर यल्दरम के यहाँ मिलता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है, लिखा है खंदा किसके इंशाइया का किरदार है? खंदा किसके इंशाइये का किरदार है? सज्जाद हैदर यल्दरम, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफी, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है। सवाल नंबर 19 है कि सफरनामा के किस मुसन्निफ को फांसी की सजा मिली? सफरनामा के वो मुसन्निफ हैं और उसको फांसी की सजा मिली। मोहम्मद जाफर थानेसरी है, मौलाना फजल इलाही,
मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना हसरत मोहानी। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद जाफर थानेसरी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 20 है कि इस आबाद खराबे में क्या मिलता है? ऑप्शन 1 हक गोई, मुबालगा आराई, तहजीब मगरिब या तनकीद अदब। 20 का सही जवाब है ऑप्शन ए हक गोई मिलता है इस आबाद खराबे में। और इस आबाद खराबे सिंफ अगर पूछा जाए तो उसका ताल्लुक है सिंफे खुद नविश्त से। सवाल नंबर 21 है, पूछा जा रहा शेर देकर, हुआ जब कुफ्र है साबित, हुआ जब कुफ्र है साबित व तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। मज़कूरा बाला शेर किस सिन्फ से अख्ज़ है और शायर कौन है? सही जोड़ की निशानदेही लगाइए। तो यहाँ पर आप जोड़ लगा दीजिए। सबका इधर कसीदा लिखा है, इधर बस नाम अलग है। सौदा का कसीदा लिख दीजिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। लिखा है इसमें कि इनमें से कसीदा के अज्जाए तरकीबी क्या क्या हैं? सही जवाब की निशानदेही करें। अज्जाए तरकीबी कसीदा की यहाँ पर देख लीजिए। नंबर 1 में ए में लिखा है मदह गुरेज हुस्ने तलब, ए में तो मदह भी है, गुरेज भी, हुस्ने तलब, बिल्कुल ए तो करेक्ट है। इसी तरह देख लेते हैं मदह रुखसत गुरेज, तो रुखसत नहीं है, ये मरसिया में है तो ऑप्शन बी नहीं होगा। सी में हुस्ने तलब चेहरा तशबीब, चेहरा नहीं है इसमें तो ये नहीं होगा सी। इसी तरह से चेहरा तशबीब मदह, तो यहाँ पर चेहरा दे दिया इसीलिए डी गलत, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 23 है, दक्कन के 2 अहम इब्तिदाई मसनवी निगार कौन कौन है? दक्कन के 2 अहम इब्तिदाई मसनवी निगारों में नाम आता है, इसमें किनका किनका? तो वो देखिए, क्या दियाशंकर नसीम मुल्ला वजी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से मुल्ला वजी मीर हसन, तो ये भी नहीं होगा। निजामी बेदरी मुल्ला वजी, बिल्कुल करेक्ट, दोनों दक्कन से निजामी बेदरी। इसी तरह से मीर हसन, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हुआ। सवाल नंबर 24 है आपके सामने, हंसा खिल खिला वो गुल नो बहार, लिया खींच पाओं को बे इख्तियार, अजब आलम उस नाज़नी पर हुआ, असर गुदगुदी का जबी पर हुआ। मुंदरिजा बाला बंद कहाँ से माखूज है? पूछ रहा है कहाँ से माखूज है? दिया शंकर नसीम की गुलजारे नसीम से, तो बिल्कुल भी नहीं, इससे नहीं है। सवाल नंबर 24 है ये आपके सामने, तो बी में है इब्ने निशाती के फूलबुन से, उससे भी नहीं है। सवाल नंबर 24 के सी में है मीर हसन के सहरुल बयान से, तो ये है बिल्कुल सहरुल बयान से, कुतुब मुश्तरी से भी नहीं है। सवाल नंबर 25 है, जुम्बिश से मेरे खाम ए अफसूं तराज की, मज़कूरा मिसरा किस सिन्फ का है और शायर कौन है? तो जमील मजहरी का है और मरसिया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा सवाल नंबर 25 का। उसके बाद है सवाल नंबर 26, सिन्फ गजल के लिए क्या जरूरी है? गजल सिन्फ है, उसके लिए जरूरी क्या है कि बहर काफिया मतला या फिर बहर फासला इल्लत, काफिया मतला इसमें खास, मक्ता रदीफ जमीर इशारा, तो बिल्कुल नहीं, बल्कि बहर काफिया मतला, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 27 है आपके सामने कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है और उसका ताल्लुक किस सरजमीन से था? उर्दू पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। मेरे जहन में सबकॉन्शियस में कुछ और चल रहा था, इसीलिए यहाँ पर हमने ये बड़ी गलती की है। चलिए तो आप डी कर लीजिए सही। इसी तरह से सवाल नंबर 28 है, दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियात क्या हैं? दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियात पूछ रहा है। सवाल नंबर 28 में खारजियत रंगीनी शगुफ्तगी नहीं, दाखिलियत खारजियत रंगीनी। इसी तरह से पूछ रहा है दाखिलियत बुलंदी ख्यालात सलासत, ये है। रंगीनी तरहदारी बेबाकी, ये नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 29 है, वो जो शायरी का सबब हुआ किसका मजमूआ कलाम है? शहरियार नहीं, असगर गोंडवी नहीं, इरफान सिद्दीकी इनका भी नहीं, कलीम आजिज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 29 का 30 में एक शेर दिया है, लिखा है तमाशा देख ए लैला कि तेरी गम की गर्दिश में बगूले की नमत फिरता है मजनू खार हर जानिब।
सवाल नंबर 30 का शेर देकर पूछा जा रहा है, शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई, सनात पूछा गया है तो सनात तलमी है। बस यहाँ पे आप समझ लीजिए ना, लिख दिया है फिरता है मजनू खार हर जानिब, तमाशा देख ए लैला, लैला मजनू, ये एक बड़ा वाकया है, वाकई की तरफ इशारा हो तो तलमी होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। सवाल नंबर 31 है, आयात वजदानी कि शायर का मजमूए कलाम है, शाद अजीमाबादी का नहीं, शहरियार का नहीं, यह गाना चंगेजी है तो इसका है, फानी बदायूनी का नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आयात वजदानी। सवाल नंबर 32 है, असगर गोंडवी के मजमूए कलाम का नाम क्या है, तो गुले नगमा ये भी नहीं, आतिशे गुल भी नहीं, इसमें आजम भी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है, निशाते रूह, ये असगर गोंडवी का मजमूए कलाम है। सवाल नंबर 33 है, मोमिन खां मोमिन की तारीख पैदाइश और साथ में वफात का जोड़ पर निशान सही लगाइए, ये पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या सही होगा। ऑप्शन ए में है 1801 और 1852, तो ये भी नहीं होगा। सवाल नंबर 2 1800 1855, सी में है 1800 1851, 1801 1875 दिया गया है मोमिन खां मोमिन के बारे में पूछ करके सवाल नंबर 33 में, तो ये हो जाएगा सही सी 1800 में उनकी पैदाइश हुई, 51 में उनकी वफात हो गई थी गिर करके। सवाल इसके बाद है 34 नंबर, यहाँ पर दिया गया है कि शेर लिखा है कि मुंदरजा झैल में से कौन सा शेर फानी बदायूनी का है, हुस्न बेपरवाह को वो खुद आरा कर दिया, क्या किया मैंने कि इजहारे तमन्ना कर दिया, ये हसरत का है उनका नहीं है। हंसी में वादे फरदा को टालने वालों, लो देख लो वही कल आज बन के आना गया, सी अल्लाह रे दीवानगी शौक का आलम, एक रक्स में हर जर्रा सहरा नजर आया, डी में है आती है सबा सू लहद उनकी गली से, शायद मेरी मट्टी अभी बर्बाद नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। सवाल नंबर 34 का ये शेर है फानी बदायूनी का। सवाल नंबर 35 है, मीर अनीस के कलाम की खूबियां हैं, सही जोड़ी की निशानदही लगाइए। मीर अनीस के कलाम की क्या खूबियां हैं, इसका दिक्कत अल्फाज दूर अजकार तशबीहात नहीं, सकता बलागत नहीं, पैकर तराशी या सकता नहीं, पैकर तराशी फसाहत, ये मीर अनीस के कलाम की खूबी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सवाल नंबर 35 का। सवाल नंबर 36 है, मुल्ला वजी किस बादशाह का दरबारी शायर था। सवाल नंबर 36 में बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ लिया है, दरबारी शायर वो किसका था, कुली कुतुब शाह का था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 37 है, यहाँ पर लिखा है कि लखनऊ का वो कौन शायर है जिसके कलाम में दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियत मौजूद है, यानी लखनऊ का वो शायर है लेकिन खुसूसियत उसकी किस्म की मौजूद है, दबिस्तान दिल्ली की मौजूद है, वो शायर का नाम बताना है, तो वो है आतिश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसके बाद है सवाल नंबर 38 के सही जोड़ पर निशान लगाइए। सही जोड़ पर निशान लगाते हैं हम। सवाल नंबर 38 में मीर तकी मीर मोहम्मद शाह रंगीले बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 39 है, फिर मेरी खबर लेने वो सयाद न आया, शायद कि मेरा हाल उसे याद न आया, ये शेर किसका है। सवाल नंबर 39 का सही जवाब है ये शेर वली का है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 40 है कि तज़हीक रोजगार का ताल्लुक किस सिन्फ से है, इसका ताल्लुक कसीदे से है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 41 है, यहाँ पर लिखा है नज्म लाल सहरा इकबाल के किस शेरी मजमुए में शामिल है। सही जवाब इसका है बाले जिब्रील में ये लाल सहरा नज्म शामिल है, अरमगान हिजाज में नहीं, ज़रब कलीम में नहीं, बांगे दरा में नहीं है, तो ऑप्शन डी बचा हुआ है, बाले जिब्रील सही है। सवाल नंबर 42 है, नावल टेढ़ी लकीर कितनी मंजिलों पर मुश्तमिल है। टेढ़ी लकीर कितनी मंजिलों पर मुश्तमिल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 41 मंजिलों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 43 है, अंजुमन पंजाब लाहौर के दूसरे मुशायरे में अल्ताफ हुसैन हाली ने कौन सी नज्म पढ़ी थी। अल्ताफ हुसैन हाली ने नज्म पढ़ी थी लाहौर के दूसरे मुशायरे में
हुब्बुल वतन, बरखारुत, कलीमतुल हक, निशाते उम्मीद, ये सब के सब पढ़े गए थे। तो बहरहाल इसमें कोई भी सही नहीं है, यानी मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। सवाल नंबर 44 है, झैल में से कौन सा जुमरा मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल है? मंटू का अफसाना देख लीजिएगा कौन से में है, तो काली शलवार, ठंडा गोश्त, मौजेल, ये है बिल्कुल। इसमें बापू गोपीनाथ नहीं, नजात नहीं है, नया कानून, टोबा टेक सिंह है, छोकरी नहीं, इसमें लिहाफ नहीं है। बहरहाल ऑप्शन डी इसका करेक्ट है 44 का। सवाल नंबर 45 देखिए, लिखा है कि हुस्न कूजागर शहर ओहाम के खराबों का क्या हाल था? सवाल नंबर 45 का सही जवाब है ऑप्शन सी, मजजूब। सवाल नंबर 46 है कि नॉवेल फायर एरिया में खतूनिया और इरफान का आपस में क्या रिश्ता है? इसका रिश्ता है माँ और बेटे का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 47 है, ताजमहल में साहिर लुधियानवी ने सीन ए दहर के कोहना नासूर किसे कहा है? कोहना नासूर ताजमहल में ये कहा है, ताजमहल को नहीं, बुलंद दरवाजे को नहीं, कुतुब मीनार को नहीं, इमारत, मकाबिर और फसीलों को कहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 48 है, दीपाली सरकार किस नॉवेल का किरदार है? दीपाली सरकार किस नॉवेल का किरदार है? तो ये आग का दरिया का किरदार है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 39 है, लिखा है इसमें कि जर, दाम, द्रम, लाल, समुर्रद, हलवा और मांडा, ये सब अल्फाज नजीर अकबर आबादी की किस नज्म में आए हैं? सवाल नंबर 49 का ये जवाब होगा ऑप्शन बी, बंजारा नामा में ये सब अल्फाज आए हैं। सवाल नंबर 50 है, दिया जले सारी रात किसका अफसानवी मजमुआ है? दिया जले सारी रात ये अफसानवी मजमुआ है ख्वाजा अहमद अब्बास का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 51 है कि हैदर, उसके बाद है हनुमत, केकरे और रश्मि इकबाल मजीद के किस अफसाने के किरदार हैं? इसका सही जवाब है अनवर का घर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 52 है कि जंगल की शहजादी में शाखें कहाँ झुकी हुई थी? तो इसका सही जवाब है तालाब पर झुकी हुई थी। ये जंगल की शहजादी जोशमली आबादी की नज्म है। सवाल नंबर 53 है आपके सामने, इफ्तिखार और एलिमा किस नॉवेल के किरदार हैं? 53 का सही जवाब है ऑप्शन डी, टेढ़ी लकीर का किरदार इफ्तिखार और एलिमा है। सवाल नंबर 54 है, सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? सुबह वतन ये शेरी मजमुआ है ब्रिज नारायण चकबस्त का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 55 है, सफदर बशीर किस नॉवेल का किरदार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खुदा की बस्ती का किरदार है। सवाल नंबर 56 है, तलखियां किसका शेरी मजमुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साहिर लुधियानवी का शेरी मजमुआ है तलखियां। उसके बाद है सवाल नंबर 57, लिखा है इसमें कि राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना लंबी लड़की में जगन्नाथ त्यागी का रिश्ते में देवेंद्र त्यागी कौन है? कौन है? 57 का सही जवाब ऑप्शन बी, बेटा है। सवाल नंबर 58 है कि तारीखी लिहाज से अख्तरुल ईमान के शेरी मजमुओं के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो 58 का सही जवाब है ऑप्शन सी, गिरदाब, आबजू, तारीख, सैयारा, यादें। इसी तरह से सवाल नंबर 59 है, अफसाना बेजूका में फसल की हिफाजत के लिए बेजूका न बनाने की नसीहत कौन करता है? तो सवाल नंबर 59 का सही जवाब है ऑप्शन बी, होरी काका, ये नसीहत करता है। सवाल नंबर 60 है कि झैल में से कौन सा शेरी मजमुआ शफीक फातिमा शेरा का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आफाक नवा, ये शफीक फातिमा शेरा का शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 61 है, इल्हाकियाना में कौन नहीं शामिल है? कौन नहीं शामिल है इल्हाकिया में? तो इसका सही जवाब है आमियाना, जो इल्हाकिया में शामिल नहीं, यानी जो अल्फाज को वेट कर जोड़ते हैं उसके बारे में पूछा, तो आमियाना नहीं है उसमें।
उसके बाद है सवाल नंबर 62, उर्दू में कुल कितने मुसव्वते हैं? 62 का सही जवाब है 10। उर्दू में कुल 10 मुसव्वते हैं, याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 63 है कि झैल में से कौन नहवियात में नहीं शामिल है? नहवियात में किसका शुमार नहीं करते हैं? सही जवाब है कि तहरीफ का शुमार नहवियात में नहीं किया जाता है। सवाल नंबर 64 है कि कुस्तुनतुनिया में कुल कितने सौते रुकन है? कुस्तुनतुनिया में या किस्तुनतुनिया में। तो 64 का सही जवाब है कि इसमें 4 मुसव्वतें सलेबल हैं। तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 65 है कि बे, पे, फे तीनों दो लबी आवाजें हैं, लेकिन इनमें फर्क कहां से पैदा होता है? तो 65 का सही जवाब है सौते तांत, यानी सौते तांत से ही फर्क मालूम होता है इन अल्फाज में। सवाल नंबर 66 है कि झैल में से कौन सी लिसानियात की दुरुस्त तारीफ है? लिसानियात की दुरुस्त तारीफ आपको पढ़नी पड़ेगी। कौन सी है? जुबान का मुताला, जुबान के स्वरी और मानवी पहलुओं का साइंसी मुताला, जुबान का साइंसी मुताला, जुबान के मानवी पहलू का साइंसी मुताला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, जुबान की स्वरी और मानवी पहलुओं का साइंसी मुताला जुबान की तारीफ है। सवाल नंबर 67 है चे ताकीदी का इस्तेमाल किस जुबान में कसरत से मिलता है? 67 का ऑप्शन सी का सही है, यानी दक्कनी में चे ताकीदी का इस्तेमाल मिलता है। सवाल नंबर 68 है कि उर्दू में पे, चे, जे, गाफ हुरूफ किस जुबान से आए हैं? उर्दू में। सवाल नंबर 68 का सही जवाब है कि ये सब अल्फाज पर्शियन से, फारसी से आए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। उसके बाद सवाल नंबर 69 है कि मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू का पहला एडिशन कब शाये हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1948 ईस्वी में इसका पहला एडिशन शाये हुआ था। सवाल नंबर 70 है कि एमाले में कौन से हुरूफ ये में बदल जाते हैं? तो इसका सही जवाब है अलिफ या हाय हव्वज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 71 कि झैल में से किसे अलिफ पर खत्म होने वाली बोली कहा जाता है? तो अलिफ पर खत्म होने वाली बोली खड़ी बोली को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 72 है हिंद आर्याई लिसानियात के माहिरीन ने अदबी प्राकृतों की कुल कितनी किस्में बयान की हैं? सवाल नंबर 72 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5 किस्में बयान की हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 73 के पैरोडी को उर्दू में क्या कहते हैं? पैरोडी को उर्दू में क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है कि उसको तहरीफ कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 74 है कि झैल में से किस सिन्फ का न तो कोई मखसूस मौजू है और ना ही कोई मखसूस हैअत? किस सिन्फ का? तो सवाल नंबर 74 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गीत का। न ही कोई मखसूस हैत है और ना ही कोई मखसूस मौजू है। सवाल नंबर 75 है तराइले कुल कितने मिसरों पर मुश्तमिल होता है? तराइले कुल कितने मिसरों पर होता है? 8 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। सवाल नंबर 76 है कि मुस्तजाद कुल कितने किस्म का होता है? मुस्तजाद तो ये कुल 2 किस्म का होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 77 है कि मीर तकी मीर ने वासोख्त के लिए कौन सी हैत इख्तियार की है? मीर तकी मीर ने वासोख्त के लिए उन्होंने जो हैत इख्तियार की है वो मुसद्दस की है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 78 है कि झैल में से कौन सी सिन्फ उर्दू की ईजाद है? उर्दू की ईजाद सिन्फ है। ऑप्शन सी रेख्ती। ये रेख्ती की ही ईजाद उर्दू सिन्फ की मानी जाती है। सवाल नंबर 79 है गर तर्जमे से फायदा इख्फाए हाल है, तर्जमे से मुताल्लिक इस मजमून के मुसन्निफ कौन हैं? सवाल नंबर 79 का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद हसन अस्करी। यानी गर तर्जमे से फायदा इख्फाए हाल है के मुसन्निफ है मोहम्मद हसन अस्करी। सवाल नंबर 80 है कि झैल में से कौन संस्कृत की इलाकाई बोली नहीं है? तो लहंदा ये संस्कृत की इलाकाई बोली नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 81 कि झैल में से किसने इजहार
तरसील और इबलाग का नजरिया पेश किया। कौन पेश किया है? 81 का सही जवाब है ए, शम्सुर रहमान फारूकी ने इजहार, तरसील और इबलाग का नजरिया पेश किया है। उसके बाद है सवाल नंबर 82 के इनमें से किसने दीवान गालिब यानी नुस्खे हमीदिया मुरत्तब किया है? नुस्खे हमीदिया किसने मुरत्तब किया है? तो इसका सही जवाब है इम्तियाज अली खां अर्शी ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 83 है इनमें कौन मुहक्किक नहीं है? कौन है जो मुहक्किक नहीं है? तो इसका सही जवाब है शबीहुल हसन जो तनकीद निगार हैं, मुहक्किक नहीं है, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 84 है तज़किरा निकातुश्शुअरा, यहाँ नुकात लिख दिया, निकातुश्शुअरा के मुअल्लिफ कौन है? तो इसके मुअल्लिफ हैं मीर तकी मीर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 85 आपके सामने है कि उर्दू में तनकीद का वजूद महज फर्जी है, ये अक़लीदस का ख्याली नुक्ता है या माशूक की मौहूम कमर? इसका सही जवाब ये कौल किस किताब से माखूज है? ये कौल है दरअसल कलीमुद्दीन अहमद का, और ये उनकी ही किताब जो उन्होंने लिखा है उर्दू तनकीद पर एक नजर, उसमें मौजूद है, शुरू ही में मौजूद है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 86 है उर्दू में तकाबुली तनकीद को पहली बार किसने मुतारफ कराया है? तो शिबली ने मुतारफ कराया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 87 है किस तनकीदी दबिस्तान की बुनियाद हुस्न की तसरीहात पर है? हुस्न की तसरीहात पर किस तनकीदी दबिस्तान की बुनियाद है? 87 का सही जवाब है ऑप्शन सी जमालियात। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 88 इनमें से कौन सी किताब सबसे पहले शाये हुई? सबसे पहले जो किताब यहाँ दी गई है इनमें सबसे पहले शाये होने वाली किताब कौन सी है? तो वो आबे हयात है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आप चाहें तो इसका डेट हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको फिर बताएंगे किसी वीडियो में। सवाल नंबर 89 है कि जमानी लिहाज से गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। सही जोड़ नहीं, गलत जोड़ की निशानदेही करने के लिए कह रहे हैं। तो 89 का देख लीजिए जोड़ मोहम्मद हसन, गोपीचंद नारंग, बिल्कुल नहीं। अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नौमानी, ये भी नहीं होगा। आले अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, ये भी। इमदाद इमाम असर, शबीहुल हसन, बिल्कुल करेक्ट, ये सही है 89 का। उसके बाद है सवाल नंबर 90 इनमें से किस नक्काद ने इब्न रशीद की राय से बहस की है? किस नक्काद ने उनकी राय से बहस की है? हाली ने, अब्दुर्रहमान बिजनोरी ने, कलीमुद्दीन अहमद ने, मजनू गोरखपुरी ने। तो इस पर हाली ने बहस की है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 91 है कि इनमें तमसीली दास्तान कौन सी है? तमसीली दास्तान पूछ रहा है 91 में, तो सबरस तमसीली दास्तान है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 92 है कि इंद्र सभा के मुसन्निफ अमानत लखनवी का पूरा नाम क्या है? 92 का सही जवाब है सैयद आगा हसन, ये इंद्र सभा के मुसन्निफ अमानत लखनवी का पूरा नाम है। सवाल नंबर 93 है कि इनमें से किस किताब में कदीम उर्दू के असरात ज्यादा हैं? किस किताब में कदीम उर्दू के असरात देखने को ज्यादा मिलते हैं हमको? तो 93 का सही जवाब है करबल कथा, इसमें कदीम उर्दू के असरात ज्यादा देखने को मिलते हैं। सवाल नंबर 94 है कि बोस्तान ख्याल के मुसन्निफ कौन हैं? बोस्तान ख्याल के मुसन्निफ हैं मीर मोहम्मद तकी ख्याल, ये ऑप्शन डी में दिया गया है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 95 है इनमें से किस ड्रामा निगार ने न्यू अल्फ्रेटिकल कंपनी कायम की थी? आगा हशर काश्मीरी ने कायम की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 96 है कि 1824-25 में कौन सी दास्तान लिखी गई है? 96 का सही जवाब है फसाने अजाइब, जो 1824-25 में लिखी गई है। बहुत सारे लोग लिखते हैं 24 में लिखा है, बहुत सारे लोग कहते हैं 25 में लिखा, तो यहाँ पे दोनों दे दिया ताकि कंफ्यूजन ही खत्म कर दें। उसके बाद है सवाल नंबर 97, इसमें पूछ रहा है ड्रामा अनारकली का साल तसनीफ क्या है? ड्रामा अनारकली का साल तसनीफ पूछा और वो है 1922 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 98 के राहील किस ड्रामे का किरदार है? 98 का ये पूछ रहा है
तो इसका सही जवाब है कि राहील ये यहूदी की लड़की का किरदार है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 99 के भोला राम पंसारी किस ड्रामे का किरदार है? तो सवाल नंबर 99 का सही जवाब है ऑप्शन सी आगरा बाजार ड्रामे का किरदार भोला राम पंसारी है। सवाल नंबर 100 है ड्रामा आगरा बाजार की पहली इशाअत कब हुई? आगरा बाजार की पहली इशाअत 1954 ईस्वी में हुई है। ये आप में से सब जानते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, इसके जो क्वेश्चंस हैं ये कैसे जो है अच्छे लगे, और इन्हीं में से आपके कई क्वेश्चंस आपको टकराएंगे। आप इसको अगर पूरा देख चुके हैं तो आपको हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्वाइन भी हमारे चैनल को करें ताकि उर्दू की खिदमत आपके जरिए से भी हो सके। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।